हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कह रहा निम्न प्रत्येक अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे देख रहे हैं आप, लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर खाली स्थान दे दिया है, फिर कह रहा है जिप्सम। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला याद रहेगा तभी इसको कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, हमें तो ज्ञात है कि लगभग आप लोगों को प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला पता होगा, लेकिन आइए हम भी करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला जो है दोस्तों जानते होंगे कि CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ यानी 1/2 H2O। फिर देखिए दोस्तों प्लस यानी यहाँ खाली स्थान दे दिया है। अब जो है फिर आगे कह रहा है कि ये जिप्सम बना रहा है। क्या बना रहा है? जिप्सम। जिप्सम तो जिप्सम का फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि जो है ये होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए यहाँ जो है बीच में क्या रहेगा, आप लोगों को जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा फार्मूला देखेंगे तो 3/2 H2O यहाँ ला के लिख देंगे 3/2 H2O, और इस तरह से ये समीकरण आपका पूरा हो जाएगा, यानी 1 नंबर का काम आपका फाइनल हो गया। आइए दोस्तों दूसरे को देख रहे हैं क्या कह रहा है। अब दूसरा जो है, पहला हो गया, दूसरा कह रहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन 10:2 क्या बनाएगा? तो हाइड्रोजन का जो है दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इसको हाइड्रोजन को H2 से लिखते हैं प्लस क्लोरीन को Cl2 से। पता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छे, अगर पता है तो बहुत अच्छे। अब देखिए ये दोस्तों हम लोगों का बनाएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अब देखिए दोस्तों ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ हम 2 लगा देंगे तो ये जो है हमारा बैलेंस हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए तीसरे को हम लोग देख रहे हैं। तो तीसरा क्या लिखा हुआ है? C नंबर कह रहा है जिंक कार्बोनेट। जी हाँ दोस्तों, जिंक कार्बोनेट। फिर कह रहा है जिंक ऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट का आपको पता होगा दोस्तों ZnCO3 और फिर कह रहा है जिंक ऑक्साइड यानी ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। कह रहा क्या बनाएगा, यानी इनको जो है अगर जो हम क्रिया करा देंगे, जिंक कार्बोनेट है, फिर कह रहा है 10:2 जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा। और देखते हैं क्या बनाएगा। तो आइए दोस्तों पहले हम इसको जिंक कार्बोनेट का हम फार्मूला लिख लें। तो जिंक कार्बोनेट का हमने बताया दोस्तों ZnCO3, ये हो गया जिंक कार्बोनेट। कह रहा है 10:2 के बाद क्या बताया है? अब देखिए थोड़ा सा, कह रहा है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड मतलब ZnO, जिंक ऑक्साइड हो गया। अब देख रहे हैं प्लस, अब क्या बच गया? तो अब Zn हो गया, अब एक ऑक्सीजन भी आ गया, इसका मतलब CO2 रह गया, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जिंक कार्बोनेट जब ये क्रिया करेगा तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के समझ में आ रहा होगा बहुत ही आराम से, क्योंकि इतना आराम से कोई समझाएगा नहीं। अब देखिए चौथा क्या कह रहा है। अब चौथा कह रहा है दोस्तों मैग्नीशियम। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है चौथा मैग्नीशियम, और फिर क्या कह रहा है? मैग्नीशियम दे दिया, यानी मैग्नीशियम का हमारा दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लिखा मैग्नीशियम प्लस और इसके बाद 10:2 मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया। तो मैग्नीशियम का दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मैग्नीशियम को हम Mg से लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, और प्लस दे दिया और खाली स्थान करके 10:2 लगा दिया, यानी कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अब देखिए दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड को जो है हम क्या करेंगे, इसको भी संतुलित करेंगे। तो अब चौथा देख रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड जब बना रहा है, और क्या कुछ और बना रहा है? चौथा है मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन बना रहा है। मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन,
तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो है दोस्तों MgCl2 और जो है प्लस जब हाइड्रोजन बना रहा है तो इसका H2। तो यहाँ मैग्नीशियम है, इसका मतलब H बच गया और Cl बच गया, तो ये हमारा हो जाएगा HCl। तो अभी दोस्तों देख रहे हैं कि ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। तो अब देखेंगे कि मैग्नीशियम 1 और हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ से भी ये 2 हो गया और यहाँ क्लोरीन भी 2 है। इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन बहुत ही ईजी वे में कर लिया। अब 5वें की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो 5वां क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड। देखिए दोस्तों, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल है। कह रहा बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल 10:2 खाली स्थान दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। तो आइए दोस्तों पहले हम बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला लिखें। तो 5वां हमारा है बेरियम क्लोराइड। तो अब दोस्तों देखिए, बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2, पता होगा, और जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। ठीक है। अब फिर देख रहे हैं क्या कह रहा है, इसके बाद जो है 10:2 यानी तीर का निशान लगा दिया, तो तीर का निशान लगा दीजिए। और क्या कह रहा है, खाली स्थान दिया है ऐसे करके। और फिर कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। और फिर जो है आगे क्या भरा जाएगा, अब देखिए दोस्तों यहाँ देख रहे हैं तो HCl हमारा HCl ये निकल गया, यानी बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 यही रह गया था, तो इसी को हम लिख देंगे। अब देखेंगे बैलेंस है कि नहीं है। तो देख रहे हैं क्लोरीन 2 है लेकिन यहाँ सिंगल है, वैसे बेरियम 1 है तो बेरियम इधर भी 1 है, और सल्फ़र 1, और यहाँ देख रहे हैं सल्फ़र इस साइड में 1 है, सल्फ़र एक साइड में 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन भी हमारा 4 है। लेकिन अब देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों संतुलित नहीं है, तो यहाँ हम लाके 2 लगा देंगे, तो ये हमारा इस तरह से संतुलित हो जाएगा। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब अगला देख रहे हैं, एक और बचे हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये 6 नंबर के लगभग हर साल एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको कीजिएगा। अब देख रहे हैं अगला है सिल्वर नाइट्रेट। जी हाँ दोस्तों, सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है, देख लीजिए ध्यान से, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो अब यहाँ हम सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का पहले फार्मूला लिख लें। सिल्वर नाइट्रेट, अच्छा अभी 4 ही हुआ। सिल्वर नाइट्रेट, एक मिनट, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड है। तो सिल्वर नाइट्रेट का 5वां यानी ये 6वां हो गया। सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 AgNO3। और फिर कह रहा है सोडियम आयोडाइड, तो सोडियम का Na और I से आयोडाइड हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड। फिर 10:2 आगे खाली स्थान दे दिया था। फिर कह रहा था सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट का जो है दोस्तों आप लोगों को पता होगा NaNO3 हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। तो अब देखिए सिल्वर बच गया और I बच गया, यानी Ag हो गया और I हो गया, सिल्वर आयोडाइड। अब देख लीजिए पहले बैलेंस है कि नहीं है। तो अब देख रहे हैं सिल्वर 1 है, आयोडीन 1 है, नाइट्रोजन 1 यहाँ है, सोडियम 1 यहाँ है, सोडियम 1 हो गया, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। इस तरह से ये बैलेंस हो गए। ठीक है। और एक और बचा है बेरियम क्लोराइड और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो हो गया, पहले से ही करा दिए हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं 6 नंबर का आपका फाइनल हो गया। आप बहुत ही इजी वे में इसको कर सकते हैं, और किसी प्रकार का समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।